हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा आज टॉपिक है वो टॉपिक ऐसा है कि जब भी आप कोई बहुपद का क्वेश्चन करेंगे तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि आपको समय समय पर इसका सामना करना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि हमने आपको पहली वीडियो में बताया था कि बहुपद होता क्या है। मैं आपको पहले बताया था बहुपद क्या होता है। बहुपद का मतलब है कि अगर कोई भी एक समीकरण किसी चर के रूप में लिखा हो, चाहे उसकी घात कुछ भी हो। घात का मतलब क्या है? डिग्री। जैसे अगर उसकी घात अगर आपका जो है 5 है, 4 है, मैंने आपको इससे पहले आपको बताया भी था कि मेरे पास एक बहुपद है px बराबर x की घात 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस के 7। ये मेरा एक बहुपद है। और मैंने जब उससे पहले आपको बताया था कि बहुपद के जो प्रकार थे वो कितने टाइप के होते हैं। बहुपद में हम किसी भी बहुपद को या तो px से या qx से या किसी अदर वेरिएबल से आप उसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वो बहुपद है तो यहाँ पर जो आपका वेरिएबल है, मीन्स जो चर है, हो सकता है x के टर्म में हो, y के टर्म में हो, t के टर्म में हो या किसी और वेरिएबल के टर्म में हो सकता है, वो मेरा बहुपद है। जब मैंने आपको बहुपद पढ़ाया था तो ये बताया था जिसकी डिग्री अगर आपकी 1 है, मीन्स जिसकी पावर 1 है, वो होता है आपका रैखिक मीन्स लीनियर। जिसकी डिग्री मीन्स 2 है वो होता है हमारा द्विघात यानी क्वाड्रेटिक। जिसकी डिग्री अगर आपकी 3 है वो होता है आपका त्रिघात मीन्स क्यूबिक। और जिसकी आपकी घात आपकी 4 है वो होता है आपका चतुर्घात यानी वायु क्वाड्रेटिक। इतना मैंने आपको पहले पढ़ाया था। अब बहुपद के अंतर्गत जो मेरे टाइप थे उसमें से एक टाइप मैंने आपको ये बताया था जिसकी डिग्री अगर आपकी 2 है। कितनी है आपकी डिग्री? 2 है। जिसकी डिग्री 2 है वो होता है द्विघात समीकरण। आज हम उसी द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे और बताएंगे। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि द्विघात समीकरण एक्चुअली में होता क्या है, और इस द्विघात का जब हम जो है प्रयोग करते हैं तो जो मेरे पास जो इसके जीरो में जो मूल आते हैं वो कितने होते हैं। बहुपद के अंतर्गत मैंने आपको ये बताया था अगर जिसकी डिग्री यानी घात अगर 1 है तो उसका 1 मूल होता है, और जिसकी घात अगर आपकी 2 है उसके 2, जिसके 3 है 3, जिसके 4 है 4। यानी ये डिपेंड करता है उसकी घात मिस डिग्री के रूप में। अगर इसकी जो डिग्री है सबसे ज्यादा इस बहुपद में 4 है तो इसके 4 मूल होंगे। मूल का मतलब क्या था? x के मान। ठीक है, x के मान। अगर तुम्हें इसको अगर देखना तो मेरी जो पहली वीडियो है उनको आप देख लेना। ठीक है, जिसकी सबसे ज्यादा घात अगर आपकी 4 है तो उसके 4 मूल होंगे, मीन्स 4 जीरोज होंगे, 4 शून्यांक होंगे। देखिए हम जो है जब हम x का मान निकालते हैं तो x के मान को हम 3 टाइप से व्यक्त करते हैं। उनको हम शून्यांक भी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं आपके जीरोस, और बोलते हैं आपके मूल। कोई भी अगर इसमें से लैंग्वेज आती है तो आप कंफ्यूज ना हो, इन सबका मीन्स एक ही है। ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि हम उस बहुपद को हल करेंगे और उसे हल करने के बाद जो x के मान आएंगे वही मेरे शून्यांक हैं, वही मेरे जीरोज हैं, वही मेरे मूल हैं। ठीक है, आज हम द्विघात समीकरण के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताना है आपको द्विघात समीकरण एक्चुअल में होता क्या है। देखिए अगर मेरे पास एक ऐसा बहुपद है जैसे px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस के c, ये मेरा एक बहुपद है। ये मेरा एक बहुपद है। बहुपद है लेकिन बहुपद के अंतर्गत ये मेरा क्या है? द्विघात समीकरण है। क्यों?
सबसे ज्यादा इस समीकरण के अंतर्गत दो घात आ रही है। जिसकी घात दो होता है, जिसकी घात दो होती है, वो मेरा होता है द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण के अंतर्गत x की घात दो का होना कंपलसरी है। अगर ये घात अगर दो नहीं है उसमें, तो वो मेरा बहुपद मींस द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको द्विघात समीकरण को ज्ञात करने के लिए, मालूम करने के लिए, हमें जो बहुपद दिया हुआ है, हमें उसमें ये चेक करना है कि जो आपका द्विघात समीकरण है या जो बहुपद है उसकी घात दो है कि नहीं। अगर दो है तो वो द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक, अब देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो मेरा है आपका a, एक्स का हमारा b, और जो मेरा अचल मींस कांस्टेंट है वो मेरा आपका c। इसके अंदर आपका ये हो गया कि जो मेरे पास abc है, ये a b c ये होंगी आपकी वास्तविक संख्याएं। क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं, यानी रियल नंबर। इसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर। लेकिन इसमें क्या होगा कि a नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये a का मान 0 संभव नहीं है। क्यों नहीं है? अगर मान लीजिएगा अगर मैंने a इक्वल 0 लिख दिया तो बताना p x का मान क्या निकल के आएगा? 0 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस के सी, ये वी एक्स प्लस के सी। यानी ये जो आपका है ये इस समय द्विघात समीकरण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो मेरी 1 है, और जिसकी डिग्री मींस पावर 1 होती है वो होता है आपका रैखिक समीकरण। तो यहां पर मेरा बताना ये है कि a नॉट इक्वल 0, यानी a का मान 0 संभव नहीं है। हाँ, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a 0 होना संभव नहीं है। ये हम बात बता रहे हैं केवल द्विघात समीकरण के लिए। तो पहले तो आप ये ढंग से समझ लीजिए कि जो अगर आपके पास बहुपद दिया हुआ है वो द्विघात जब भी होगा जब उसमें x की डिग्री 2 होना कंपलसरी है। अगर ये नहीं है तो वो हमारा द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। चाहे कुछ और हो सकता है लेकिन द्विघात नहीं होगा। इसलिए मैंने यहां बताया है कि a b c का मान ये वास्तविक संख्या होंगी, लेकिन इसमें a नॉट इक्वल 0 मींस a का मान 0 संभव नहीं है। b हो सकता है, c हो सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन a 0 नहीं हुआ। a 0 होने पर क्या हुआ? ये मेरा आपका आ गया रैखिक समीकरण। तो द्विघात समीकरण मेरा हुआ क्या कि जो मेरे पास एक बहुपद दिया हुआ है, जो मेरे पास एक बहुपद दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी मानक रूप में इस रूप में होना चाहिए, यानी a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां a b c वास्तविक संख्या हैं जिसमें a 0 नहीं होगा, उसे हम द्विघात समीकरण बोलते हैं। द्विघात मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी इसको डेफिनेशन। अगर कभी कभी आपको लिखने को आया कि द्विघात समीकरण क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे? एक बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए बी सी वास्तविक संख्या हैं लेकिन ए नॉट इक्वल 0, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इस प्रश्नावली के अंतर्गत पहले तो आपको यह बताना है कि जो भी आपको एक बहुपद दिया हुआ है वो द्विघात समीकरण है कि नहीं। बहुपद मेरा किसी भी रूप में दिया हो, सबसे पहले हमें उसे हल करना है। अगर वो हल करने लायक है, हो सकता है उसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर या कोई और भी प्रॉपर्टी उसमें लग रही हो सकता है कि जब हमें कोई बहुपद दिया हुआ है तो हमें उसे डायरेक्ट पहचानना संभव ना हो। तो पहले हम जिस रूप में उसे दिया हुआ है क्या वो हल हो सकता है, उसे पहले आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व होने के बाद जब आप उसमें ये चेक करेंगे ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि द्विघात समीकरण होने के लिए जो मेरे पास x है यानी x की डिग्री है वो होनी चाहिए आपकी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। यानी मानो इसकी घात अगर 1/2 है, 3/4 है,
1/3 है, तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। यानी इसकी जो डिग्री है वो होनी चाहिए आपकी नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्याएं। अगर वो भाग के रूप में है, ठीक है, तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। कभी कभार ऐसा होता है कि जो आपकी घात है वो भाग के रूप में है, लेकिन हल करने के बाद उसका जो भाग के रूप में जो घात थी वो हट जाती है। तो पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा तो नहीं है कि उसे सॉल्व करने के बाद वो जो हमारी पावर थी वो सॉल्व करके, ऐसा तो नहीं है कि वो हमारी एक प्राकृतिक संख्या बन रही हो। आप जल्दबाजी में उस क्वेश्चन को ना करें, पहले उसे देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने देखा उसे हल कर लिया। वैसे मैं आपको इसके क्वेश्चन को बताऊंगा, ठीक। अब आइए इसमें आपको करना क्या है। ये प्रश्नावली 4.1 का ये क्वेश्चन आपका है 1। इसका पार्ट नंबर 1 में आपको ये चेक करना है कि जो आपको बहुपद दिया हुआ है क्या वो द्विघात समीकरण है या नहीं। डायरेक्ट अगर आपको नहीं मालूम पड़ा पहले ऐसे सॉल्व कीजिए। फर्स्ट पार्ट x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x - 3। ये आपको अभी ये नहीं मालूम पड़ रहा कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। इससे पहले आप हल करेंगे जैसा भी ये पॉसिबल है। अब यहां देखिए a + b का होल स्क्वायर हम यहां लगाएंगे। क्या लगाएंगे? a + b का होल स्क्वायर यानी a² + b² प्लस के 2ax है ना। इसे खोल दीजिए 2x - 6। इससे आपका ये कैंसिल x² प्लस के 1 इक्वल -7। इसको ले आना x² प्लस के 1 प्लस के 6 बराबर 0, x² प्लस के 7 बराबर 0। यानी जो आपका बहुपद आया था इसमें x की घात 2 है। चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन x की जो घात में डिग्री है उसमें 2 का होना कंपलसरी है। इसके बाद में चाहे कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन ऐसा ना हो कि यहाँ पे तो मेरी डिग्री 2 और यहाँ की 3 तब भी नहीं होगा। यानी अगर यहाँ पे अगर आपका 7x है ये तब भी होगा। यानी उसमें x की घात 2 का होना कंपलसरी है। ये बहुपद है, तो ये आपका बहुपद है। यानी ठीक, ये आपका बहुपद है। बहुपद मींस द्विघात समीकरण है, ठीक। अब आपको ये दिया हुआ, इसे चेक करना है कि ये जो आपका बहुपद है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। इसे हल कीजिए। हल कैसे करेंगे आप? हल करने के लिए मेरे पास वही एक पैटर्न है कि पहले लेंगे आप x² माइनस के 2x, इसका गुणा करना माइनस के 6, तो ये आपका प्लस के 2x, ये आपका आ गया। अब यहाँ देखो इसमें, यहाँ जब आप इसे देखेंगे तो इसे देखिए, इसको इस साइड ले आइए आप। कितना आप पाएगा? x² माइनस के 2x प्लस के 6 माइनस के 2x बराबर 0। x² माइनस के 4x दोनों जुड़ जाएंगे प्लस के 6x। ये जो आपका बहुपद है ये कौन से रूप में है? ये है ax² प्लस के bx प्लस के c के रूप में है। यानी ये द्विघात समीकरण है। तो ये भी आपको टिक कर दिया, ये आपका द्विघात समीकरण है। मैंने आपको बताया था कि जो आपका बहुपद है उसमें x की घात अगर 2 है तो वो द्विघात समीकरण होगा। द्विघात मींस x की घात 2 का होना कंपलसरी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट, x - 2 x प्लस के 1 इक्वल x - 1 x प्लस के 3। चेक करना है द्विघात है कि नहीं। हल करिए आप इसे। सबसे पहले इसको ओपन कर दिए, इसका गुणा इसमें होगा x²। देखिए इसका जो आपको गुणा है वो इसमें भी होगा, इसका इसमें भी होगा। जैसे हम जो है ब्रैकेट को ओपन करते हैं वैसे करेंगे नॉर्मल, ठीक है। इसका इसमें करना x² प्लस के x माइनस के 2x माइनस के 2 बराबर इसका सेम इसमें x² प्लस के 3x माइनस के x माइनस के 3 x² इसमें इसको माइनस करो माइनस के x माइनस के 2 बराबर x² प्लस के 2x माइनस के 3। इससे आपका ये कैंसिल हो गया, माइनस के x माइनस के 2 बराबर 2x माइनस के 3। इसको इधर ले जाओ, कितना आएगा 2x प्लस के x
माइनस के 3 प्लस के 2 इक्वल 0। ये कितना हो गया 3x माइनस के 1 इक्वल 0। ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें x की जो पावर है वो 2 नहीं है, तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है, मीन्स नो, ये आपका नहीं है। ठीक, अब देखिए इसका नंबर जो 6, क्योंकि इसके जो 4th और 5th पार्ट है बिल्कुल सेम ऐसे आपको करने हैं, केवल चेक करना, जांच करनी है आपको। अब यहां देखिए इसमें एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 इक्वल कितना आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, बोलने से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ये इससे कैंसिल, 3x प्लस के 1 4 प्लस के 4x, इसको इधर ले आओ, 4x माइनस के 3x प्लस के 4 माइनस के 1 इक्वल 0, x प्लस के 3 इक्वल 0। ये भी एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें x की घात कितनी है 1, यानी ये रैखिक है, ये भी आपका नहीं होगा। ठीक, अब देखिए नंबर 2 क्वेश्चन, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर, क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी जो उसकी चौड़ाई है उसका 2 गुना फिर उससे 1 अधिक, इसे भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दूसरे का पार्ट सेकंड, आपको एक आयत दिया हुआ है, इस आयत की चौड़ाई आपको मान लिया आपने x, माना कि भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी, इसके 2 गुने से 1 अधिक, यानी 2x प्लस के 1, इस चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक है, अब निकालिए कि इसमें भूखंड का क्षेत्रफल आप जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसमें लंबाई कितनी है इसकी 2x प्लस के 1 इंटू एक्स, कितना क्षेत्र है इसका 528, इसे खोल दीजिए 528, इसका इसमें गुणा कर दिए 2x स्क्वायर प्लस के x, इसको इधर ले आओ 2x स्क्वायर प्लस के x, और ये आपको 528 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण के रूप में आ गया एक बहुपद। अगर आपको इसे हल करना है तो जैसे गुणनखंड करते थे वैसे आपको हल कर लीजिए। अगर इसे हल करना हो तो क्या होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे, क्या करेंगे 2 गुणा 528 का गुणा करके गुणनखंड इसके बताओ कितने आएंगे 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप आएंगे 33, यानी 33 माइनस के 32 इंटू एक्स 528 बराबर 0। वैसे ये सिर्फ ये बोल रहा है कि आपको इसे द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। अगर हल करने में बोलता है तो पहले आप इसे द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे, फिर उसको हल करेंगे गुणनखंड। ठीक है ना। अब यहाँ पे कितना आपका आ गया 2x स्क्वायर प्लस इसका गुणा करना 33x 32x 528 बराबर 0। इसमें कितना कॉमन आ गया x कॉमन आ गया, 2x प्लस के 33 32 कॉमन आ गया, इसमें कॉमन आया 16, तो 16 इसमें कॉमन आ गया, तो 2x प्लस के 33 बराबर 0। इसमें क्या कॉमन है 2x प्लस के 33 और ये x माइनस के 16 बराबर 0। ये बराबर 0, ये बराबर 0, दोनों आपको क्या करनी है, यानी 2x प्लस के 33 बराबर 0, x माइनस के 16 बराबर 0। यहाँ से x कितना आ गया 16, यानी 16 मीटर ये आप आ गया। यहां से अगर आप निकालेंगे x कितना आएगा माइनस के 33/2। इसे आपको नहीं लेना क्योंकि यहां पर x का जो मान है कितना है ऋणात्मक है, ये आपको नहीं लेना है। कितना निकल के आया x बराबर
x बराबर आपका आ गया 16 मीटर। अब मैंने जो माना था x वो क्या माना था, चौड़ाई। तो चौड़ाई बराबर ये होगी मेरी 16 मीटर। अगर आपको इसकी लंबाई निकालनी है, लंबाई कितनी थी 2x प्लस के 1, 2 गुणा 16 प्लस के 1, 16 दूनी 32 प्लस के 1 यानी 33 मीटर। इसकी लंबाई होगी 33 मीटर और चौड़ाई कितनी होगी इसकी 16 मीटर। ठीक है, अब देखिए इसका नंबर 2, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो 306 है। तो वो संख्या निकालनी है। अगर संख्या निकालनी है तो सबसे पहले मुझे इसे क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। उसके बाद अगर हल करने को बोलता है तो हल करना है। ठीक है ना। मैंने फिर क्या किया, माना कि दो क्रमागत संख्या है। कौन सी होती है क्रमागत, x है, x प्लस के 1 है, x प्लस के 2 है, x प्लस के 3 है। जितनी भी लेनी है आपको आप वो ले लीजिए। क्रमागत मीन्स क्रम के अनुसार, यानी पहले आता है x प्लस 1 x प्लस 2, लेकिन मुझे सिर्फ यहाँ पर 2 लेनी है। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं इसे शुरू x से करूँ। अगर मैंने इसको ले लिया x प्लस 1 तो इसे लूंगा x प्लस के 2। मतलब आपको लेना है, क्रम से लेना है। ठीक है, जो भी आपकी इच्छा हो वैसे आप उसे ले लीजिए। इनका जो गुणनफल है मीन्स x और ये x प्लस के 1, ये आपको दिया हुआ है 306। इनको खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस के x बराबर 306, एक्स स्क्वायर प्लस के x माइनस के 306 बराबर 0। यानी ये एक द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त है। आंसर आपका ये आ रहा होगा। अगर ये हल करने को बोलता है, क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। यानी कैसे करने हैं, 1 गुणा 306, 1 गुणा 306 बराबर 306। इसे गुणनखंड होंगे आपके 18 गुणा 17। ठीक है, 18 माइनस 17 कितना आना चाहिए, 1। 9 हमने पढ़ा होगा। तो ये कितना आपका आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस, हमें 1 लेके आना है, 18 माइनस के 17 306 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस के 17x 306 बराबर 0। इसमें से x कॉमन ले लिए प्लस के 18, 17 कॉमन ले लिए, x प्लस के 18 बराबर 0। इसमें क्या कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, x प्लस के 18 कॉमन है और क्या बचा, x माइनस के 17 बचा बराबर 0। ये बराबर 0, ये बराबर 0, तो x प्लस के 18 बराबर 0। x कितना आ गया, माइनस के 18। ये संख्या संभव नहीं है, क्यों, इसमें मान आ रहा है नेगेटिव। अब क्या है, x माइनस के 17 बराबर 0, x बराबर 17। ये संख्या आपकी संभव है, क्योंकि ये संख्या आ गई धनात्मक। उसने बोल रखा है धनात्मक के लिए, क्या आपका x आ गया। अब संख्या कौन सी होगी, इस x का मान में कहां लिखना है, यहां रखना है और आपका यहां रखना है। तो दो संख्याएं कौन कौन सी है आपकी, दो क्रमागत संख्याएं x व x प्लस के 1। यहां पर ये वाला मान रख दिए यहां पर, तो ये 17 प्लस के 1 संख्या होंगी 17 व 18। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए इसका नंबर 3। इसमें ये बोल रहा है रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु निकालनी है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ये मैंने उससे पहले ये बताया था, आयु वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें जिन जिन की आयु दे रखी है, माता पिता हो या पुत्र हो, सबकी आयु एक समान बढ़ती है और एक समान घटती है। अगर आता है पहले तो जितनी भी उसमें आयु हैं उसमें से उतने वर्ष कम कर दिए, मीन्स माइनस कर दिया जाएगा। तो आता है आपका बाद या पश्चात आता है तो सभी की आयु में उतना जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो आयु सबके लिए समान बढ़ती है, समान घटती है। ठीक, मैंने क्या किया, माना कि रोहन की आयु में मेरी x वर्ष,
उसकी जो माँ है वो कितने वर्ष अधिक है, वो है 26 वर्ष अधिक, यानी रोहन से 26 वर्ष अधिक है। मैंने क्या कर दिया, रोहन के लिए x और इसमें मैं जोड़ दिया 26, ये इसकी माँ की आयु हो गई। अब ये बोल रहा है 3 वर्ष पश्चात मीन्स बाद, यानी मुझे 3 इसमें जोड़ना पड़ेगा और 3 मुझे इसमें जोड़ना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया था जितनी भी उसमें आयु होती हैं सब में अगर पश्चात या बाद में आता है तो जोड़ेंगे, पहले आता है तो घटाएंगे, ठीक है। अब लिखिए 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मीन्स पश्चात है ना, बाद। क्या आयु होगी इसकी, एक तो हो गई आपकी x प्लस के 3 गुणा ये कितना हुआ है x प्लस के 26 प्लस के 3 का कितना 360। 3 वर्ष बाद दोनों का जो गुणन है वो कितना है 360, ठीक है। मैंने इसमें जोड़ दिया 3, इसमें जोड़ दिया 3 बराबर 360, ठीक है। अब ये कितना आ गया x प्लस के 3, x प्लस के हो गया 29 बराबर 360 से खोल दीजिए x स्क्वायर 29x प्लस के 3x से गुणा करिए, इसमें कितना आ गया 27 का 7 यानी 8 बराबर 360, इसको धर ले जाओ x स्क्वायर प्लस 32x, ठीक है। इसमें से आप ये 87 माइनस के 360, इसको माइनस करिए कितना आएगा x स्क्वायर प्लस के 32x। यहां से जब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, इसको कर दी माइनस 360 में से माइनस दीजिए यहाँ पर 3, यहाँ कितने बचेंगे आपके 15, तो ये 7 यानी 273। ये एक द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, आंसर आपको ये आ रहा होगा। अगर आपको इसे गुणनखंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि x स्क्वायर प्लस के 32x माइनस के 273 गुणा वो बराबर 0, 1 गुणा 273 बराबर 273, कितने उसके गुणनखंड हो गए 39 गुणा 7, 7 63, ये हो गए। यानी इसमें से इसे माइनस करें तो कितना है 32 आएगा, तो x स्क्वायर प्लस 39 माइनस के 7 x 273 बराबर 0, x स्क्वायर प्लस 39 7x 273 इक्वल 0। फिर कितना कॉमन है, x कॉमन है, x प्लस के 39 7 x प्लस के 39 0 x प्लस के 39 और ये आपका x माइनस के 7 इक्वल 0। यहां से एक x आ गया माइनस के 39, यानी आयु माइनस में संभव नहीं है, छोड़ देंगे इसे। x माइनस के 7 बराबर 0, x बराबर 7 वर्ष, यानी ये रोहन की आयु वो आपके आ गई 7 वर्ष। अब उसकी मां की आयु, मां की आयु कितनी थी, x प्लस के 26, 7 प्लस के 26 कितना हो गया, ये हो गया आपका 33 वर्ष। ये इसकी आयु, मां की आयु आ गई, ठीक है। अब देखिए इसका नंबर 4, एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें इसकी चाल निकालनी है। माना कि इसकी चाल में मिली आपकी x, अब बोला 8 यानी 8 किमी कम हो जाती है, तो 8 किमी प्रति घंटा कम हो जाती है बराबर x माइनस के 8। दूरी कितनी है इसकी टोटल, टोटल जो दूरी है वो आपकी है 480। कितनी है इसकी टोटल दूरी 480। तो पहले आप निकालिए इसका, निकालिए समय कितना आएगा, तो यहाँ लिखिए समय बराबर होता है दूरी बटे 4,
दूरी कितनी है 480 बटे x, तो मैंने इसको x मान लिया है। अब ये बोल रहा है कि 3 घंटे टाइम अलग लेती है। यहां देखो कितनी होगी इसकी चाल, यानी 3 घंटे समय अधिक लेती है। कितना आएगा 480 बटे x प्लस के 3। क्यों ये मेरा समय है, इसमें मैंने 3 जोड़ दिया। मेरे पास समय है और मेरे पास चाल भी है। अब ध्यान देखिए आप, चूंकि चाल गुणा समय बराबर होता है दूरी, इसको ले जाएंगे, देखिए इसको धर ले आइए आप, ठीक है ना। चाल कितनी कम हुई थी x माइनस के 8, समय इससे कितना लगा 480 बटे x प्लस के 3 बराबर दूरी कितनी थी 480। फिर इसको समझ लीजिए, मैंने क्या किया, पहले इसका निकाले समय निकाल लिया। समय उसने 3 घंटे अधिक लिया जब उसकी चाल को 8 के भी कम कर दिया जाए, ठीक है ना। तो मैंने इसको कम कर दिया, उसने 3 घंटे ज्यादा समय लिया, तो मैं कहा चाल गुणा समय बराबर दूरी, ये लगा दिया। अब इसे क्या करना है, इसे खोल दीजिए, इसका इसमें गुणा करिए, कितना आएगा x गुणा 480 बटे x, इसका इसमें गुणा करिए प्लस के 3x, इसका इसमें माइनस के 8 गुणा 480 बटे x माइनस के 24 बराबर 480, ठीक है। ये इससे कैंसिल, कितना रह गया आपका 480 प्लस के 3x माइनस के 0, इसका इसमें गुणा कर दिए, 8 64 50, 8 32 32 और 6 38 बटे x माइनस के 24 बराबर 480, ये इससे कैंसिल। इसका लो एलसीएम, 3x² माइनस के 38 60 बटे x माइनस के 24 बराबर 0, ठीक है। इसका लो एलसीएम ले लो उसका, 3x² 38 60 माइनस के 24x बराबर 0 गुणा x। इसका ले गया एलसीएम और एच जाएगा, जब हमारा 0 हो गया, कितना रहेगा ये 3x² माइनस के 38 60 और ये 24x बराबर 0, 3x² माइनस के 24x 38 60 बराबर 0। अब देखिए इसमें अगर भाग जाएगा 3 का देख लीजिए, तो 3 का 24 3 3 3 6 3 भाग नहीं जाएगा। अब ये मेरा आपका ये दोहा समीकरण आ गया, इसका आप गुणा कर लो और देख लीजिए जो भी होगा। और ये 0 हो गया आपका, ये 0 हो गया, 8 8 64 का 4, 64 का 4 आएगा, 64 का 4, ये आपका 4 आएगा, यहाँ पर 4, ये आपका 4 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें भाग से जाएगा 3 का, x² 3 कम 3 3 24 3 कम 3 3 दूनी 6 और 3 8 24 बराबर 0। ये आपका आ गया दोहा समीकरण। अगर वो हल करने को बोलता है तो आप इसे गुणनखंड विधि से हल कर लीजिए, जैसे मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन बताए थे, क्योंकि इसमें ये बताया गया कि आपको दोहा समीकरण रूप में व्यक्त करना है और उसे हल भी करना है, तो आप इसे हल कर सकते हैं। इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे उस टाइप से, ठीक है। ये एक्सरसाइज में प्रश्नावली पूरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इससे अगली वीडियो में जो हमारी 4.2 है वो आपको बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू।